Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Shalini Raj and currently I am MBBS first year student at Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, सेवाग्राम। अभी मुझसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यही पूछे जा रहे हैं कि आपने पीडब्ल्यू से कैसे तैयारी की, आपने पीडब्ल्यू में कौन सा बैच ज्वाइन किया, आपने पीडब्ल्यू में कौन से टीचर्स को फॉलो किया है, यूट्यूब पे आपने कौन से टीचर्स को फॉलो किया है, आपने जो जो प्लेटफॉर्म से पढ़ाई की वो सब चीज़ें आप प्लीज़ बताइए। मुझे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे मैसेजेस मिले इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि मैं आपको डिटेल में बता सकूँ कि जो मेरा ड्रॉप ईयर का जर्नी था मैंने उसमें कहाँ कहाँ से पढ़ाई की थी, किन टीचर्स को फॉलो किया था। इस जर्नी में सबसे ज़रूरी बात एंड सबसे सीखने वाली बात आपको ये है एंड ये बात समझने वाली भी है कि मैंने ऑनलाइन ही प्रिपेयर किया था एंड मैंने ऑनलाइन प्रिपेयर करके अपने मार्क्स को 385 से 620 तक मैं लेके गई थी अपने मार्क्स को। सो ये जो 385 से 620 तक का जो गैप है इसको फुलफ़िल करने में ऑनलाइन की तैयारी की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है मेरे लाइफ में। जो 385 से 620 के बीच का जो गैप है इसको फुलफ़िल करने में ऑनलाइन प्रिपरेशन की बहुत बड़ी रोल रही है। मैंने ऑनलाइन प्रिपेयर करके ही इतने मार्क्स स्कोर किए हैं एंड मुझे लगता है जब मैंने कर लिया तो आप भी कर सकते हो। सो चीज़ें क्या क्या फॉलो करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहली चीज़ कि मैंने पीडब्ल्यू के कौन से बैच को ज्वाइन किया था, तो मैं आपको बता दूं जो मेरा पीडब्ल्यू का जर्नी था वो 2 साल का। मैंने फर्स्ट टाइम जब पीडब्ल्यू को ज्वाइन किया था तो उस टाइम अलग सर ने यकीन बैच लॉन्च किया था फॉर द फर्स्ट टाइम एंड उस यकीन बैच में अलग सर खुद से फिजिक्स पढ़ाते थे। मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है उनका फिजिक्स पढ़ाने का तरीका। बहुत ज़्यादा खुश थी उनके बैच को ज्वाइन करके क्योंकि सर वहाँ पर फिजिक्स बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे थे। तो जो मेरा यकीन फर्स्ट का जो 2021 का जो मेरा जर्नी था वो मैंने यकीन बैच में मैंने जिस टीचर्स को फॉलो किया मैं वो आपको बताती हूँ सबसे पहले। एंड वहाँ पे जो मेरा मार्क्स बढ़ा वो भी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे कितने मार्क्स बढ़े थे। तो मेरे 2020 में 385 मार्क्स थे सिर्फ एंड 2021 में यकीन बैच से पढ़ के मैंने अपने मार्क्स को 568 तक मैं ले गई थी अपने मार्क्स को। तो आप देखो 385 से मैं 568 तक गई एंड वो सिर्फ ऑनलाइन प्रिपरेशन से ही हुआ था। सो मैं बताती हूँ यकीन बैच में टीचर्स को जो मैंने फॉलो किया। तो मैंने फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ अलग सर से पढ़ाई की थी, वीडियो लेक्चर्स देखे थे, उनके नोट्स को पढ़ा था, उनके जो डीपीपी के क्वेश्चंस थे उनको फॉलो किया। फिजिक्स में मैंने बस उन्हीं से पढ़ा था। केमिस्ट्री में मैंने उस टाइम पे कोई प्रशांत सर थे जो अभी पीडब्ल्यू पे नहीं पढ़ा रहे हैं, उनके लेक्चर्स देखे थे। उसके अलावा 1-2 टीचर्स और भी थे जिनको मैंने फॉलो नहीं किया था, मैंने सिर्फ प्रशांत सर को ही फॉलो किया था। हालांकि उस टाइम पे यकीन में क्या हुआ था काफ़ी बार टीचर्स चेंज हुए थे स्पेशली केमिस्ट्री में। सो मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रशांत सर की ही वीडियोस देखे थे एंड उसके अलावा मैं यूट्यूब पे आ गई थी एंड यूट्यूब पे मैंने विशाल तिवारी सर के कुछ लेक्चर्स देखे थे। उसके बाद मैंने पंकज सर के भी कुछ लेक्चर्स देखे थे उस टाइम पे। एंड मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो मैंने बायो में तरुण सर को फॉलो किया था। कुछ दिनों के लिए मैंने टीना मैम से भी पढ़ाई किया था जो अभी पीडब्ल्यू पे नहीं पढ़ा रही हैं एंड करेंटली तरुण सर भी पीडब्ल्यू पे अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। अलग से उनका यूट्यूब चैनल आप वहाँ से देख सकते हो। तो इन टीचर्स को मैंने 2021 में फॉलो किया था अपने नीट प्रिपरेशन के टाइम पे एंड मेरे मार्क्स भी लगभग 200 मार्क्स बढ़े थे। आप सोच सकते हो 385 से 568 तक जाना इतना आसान नहीं है। ऑफलाइन में भी काफ़ी बार लोगों को इतना मार्क्स बूस्ट नहीं हो पाते हैं ऑफलाइन प्रिपरेशन करने के बावजूद। सो मैंने ऑनलाइन प्रिपेयर करके यहाँ से मैं 385 से 568 तक गई थी। 2021 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ मेरे को पता है, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे सीखने को मिली एंड सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे ये सीखने को मिली कि इस नीट एग्ज़ाम में ना सिली मिस्टेक का बहुत ही बड़ा रोल है। सिली मिस्टेक ना एक गेम खेल देता है आपके साथ। अगर आप स्टार्टिंग से सिली मिस्टेक पे कंट्रोल नहीं करोगे ना, भले आपके मार्क्स 600 प्लस आ रहे हैं, अगर सिली मिस्टेक पे आपने कमांड नहीं किया, आपने सिली मिस्टेक को इग्नोर कर दिया तो नीट का सिलेक्शन भी आपको कहीं ना कहीं इग्नोर कर देगा। सिली मिस्टेक पे आप स्टार्टिंग से ही ध्यान देना एंड मैंने सिली मिस्टेक्स ही किए थे नीट 2021 में जिसके कारण मेरे 600 प्लस मार्क्स नहीं आ पाए थे। इसलिए मैं नीट 2021 के अपने जर्नी से आपको बता रही हूँ कि उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन नहीं होने का सबसे बड़ा रीज़न सिली मिस्टेक था एंड ऐसा नहीं था कि मेरा प्रिपरेशन अच्छा नहीं था। मैं उस टाइम भी 600 प्लस स्कोर कर लेती थी मॉक टेस्ट में एंड काफ़ी सही चल रहा था प्रिपरेशन, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने सिली मिस्टेक पे उतने अच्छे तरीके से काम नहीं किया था। सो इस कारण मेरा नीट 2021 में सिलेक्शन नहीं हो पाया एंड मैं 568 मार्क्स पे स्टक हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर से मैंने देखा कि
जब रिज़ल्ट आया एंड काउंसलिंग के टाइम पे ये पता चला कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, कहीं ना कहीं मुझे सीट नहीं मिलेगा इस बार, तो फिर उस टाइम दिसंबर मंथ आ चुका था लगभग, तो फिर मुझे नीट 2022 के लिए फिर से प्रिपरेशंस अपना स्टार्ट करना था। तो मैंने देखा कि यकीन बैच 2023 के लिए पहले से ही शायद उस टाइम जुलाई में ही शुरू कर दिया था सर ने। एंड मैं सोच रही थी कि अब कौन सा बैच ज्वाइन करूँ। उस यकीन के अलावा वो यकीन 1.0 था, ऐसे कोई बैच था, एंड उसके अलावा भी काफ़ी सारे बैच सर लॉन्च कर रहे थे, लेकिन मैं कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा बैच ज्वाइन करूं। तो मैंने ये जो जुलाई में शुरू हुआ था, मैंने उसी बैच को प्रीफर किया, क्योंकि उसमें मैंने देखा कि टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं एंड काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में बेसिक से पढ़ाई हो रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं थोड़ा बेसिक से पढ़ूँ एंड थोड़ा सा डिटेल में पढ़ूँ, क्योंकि मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था, मेरा जब रिज़ल्ट नहीं आया तो मुझे ऐसा अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरे प्रिपरेशन में कमी रह गई है एंड मुझे जितने चैप्टर्स है उसको थोड़ा सा और थोरोली पढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने वो बैच ज्वाइन किया, जबकि वो जुलाई में शुरू हो गया था एंड मुझे काफ़ी कुछ कवर करना था, क्योंकि मैंने 1 जनवरी को वो बैच ख़रीदा था। लगभग आप सोच सकते हो 5-6 महीने पहले वो बैच शुरू हुआ था एंड बहुत सारी टॉपिक्स उसमें हो चुकी थी एंड मुझे लगभग सब चीज़ें कवर करनी थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं एक फ्रेश तरीके से स्टार्ट करूं, कुछ भी ऐसा ना छूटे, मेरे तरफ से कुछ ऐसा एफर्ट्स ना रह जाए जिसके कारण मेरा इस बार सिलेक्शन रुक जाए। इसलिए मैंने फिर से फ्रेश स्टार्ट किया एंड मैंने फिर से नोट्स बनाना शुरू किया। मैंने हर एक चैप्टर्स का नोट बनाया, इवन फिजिक्स के वो चैप्टर्स जो मेरे से पहले से अच्छे तरीके से मेरे पास नोट्स थे अलग सर के, मैंने उसका भी फिर से नोट्स बनाया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर इसमें कुछ भी बाकी रह गया होगा तो अभी मैं बेसिक्स, क्योंकि वो उस बैच में बेसिक तरीके से पढ़ाया जा रहा था, तो मेरा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा एंड सब कुछ कवर हो जाएगा। इसलिए मैंने फिर से नोट्स बनाया एंड क्योंकि नोट्स बनाना ज़रूरी भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब नोट्स से पढ़ती हूँ ना एंड नोट्स में सब कुछ लिखा रहता है तो ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होता है एंड जब खुद का लिखा हुआ नोट्स रहता है तो और बेहतर तरीके से समझ आता है। इसलिए मैंने फिर से तैयारी शुरू की अपनी दिसंबर में। आप सोच सकते हो दिसंबर से हमारी नीट 2022 की एग्ज़ाम जुलाई में हुई, तो ऐसा नहीं था कि जो पहले से मेरे पास नोट्स थे मैं उसको रिवाइज़ नहीं करती थी। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगी कि मैंने ड्रॉप लिया था, मैं सारे चैप्टर्स पढ़ रही थी दोबारा से, लेकिन मेरे पास जो पहले से नोट्स थे ना, पहले से जो क्वेश्चन पेपर थे मॉक टेस्ट के, मैं उन सबको भी देखती थी, उन सबको रिवाइज़ भी करती थी बीच बीच में। तो ऐसा क्या होता था कि मैं आगे पढ़ती भी थी, सारे नोट्स भी बनाती थी, लेकिन जो पीछे जो मैंने पढ़ रखा है ना उसको रिवाइज भी करते रहती थी। तो ऐसा नहीं था कि एक फ्रेश तरीके से मैंने स्टार्ट किया था तो जो पीछे का पढ़ा हुआ है उसको छोड़ दो एंड उसको रहने दो, ऐसा नहीं करना है। जो आपने पहले से पढ़ रखा है ना उसको ब्रशअप करते रहो ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में रहे, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है। आप सोच सकते हो 5-6 महीने का समय है, आपको उसमें सारा कुछ रिवाइज करके अच्छे से नीट में आपको जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। सो पहले से पढ़ी हुई चीज़ों को भी आपको देखते रहना है, क्योंकि पहले से आपने जो पढ़ रखा है वो चीज़ें आप बार बार देखते रहोगे तो आपके दिमाग में छप जाएंगी। सो पहले के जो मॉक टेस्ट पेपर है मैं वो भी देखते रहती थी, जो मैंने नीट 2021 में लगाया था उसको भी मैं शुरू से सॉल्व करते रहती थी एंड साथ ही साथ जो उस बैच में मॉक टेस्ट पेपर होते थे मैं उसको भी सॉल्व करते रहती थी। सो नीट 2022 के लिए जो मैंने बैच ज्वाइन किया था उसमें जो टीचर्स थे उसमें फिजिक्स MR सर पढ़ा रहे थे, आपको पता ही होगा, मनीष राज सर अच्छा पढ़ाते फिजिक्स, मैंने उनसे पूरा पढ़ा। लगभग मैंने 11th के कुछ चैप्टर्स छोड़े थे, उसके अलावा 11th का आधा चैप्टर एंड 12th का पूरा चैप्टर मैंने उनसे पढ़ा, क्योंकि 11th का जो शुरू का चैप्टर था ना वो अलग सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया था, मेरे पास नोट्स बहुत ही अच्छे थे उसके अलग सर के, इसलिए मैंने उनसे नहीं पढ़ा और वो चैप्टर को मैंने स्किप किया, क्योंकि मुझे लग रहा था उसमें मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड हो जाएगा, तो इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया। आप ऐसे देख सकते हो जो चैप्टर्स पे आपको अच्छे से कमांड हो उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास कम समय है, कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट लेना है अपने आप से। सो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस चैप्टर को आपको पढ़ना है, किस चैप्टर को नहीं पढ़ना है, ये आपको अपना देखना पड़ेगा, मतलब पर्टिकुलरली आपको अपना देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा पॉइंट वीक है, कौन सा चैप्टर अच्छा है, कौन सा चैप्टर वीक रह गया है, तो ये आप देख लीजिएगा एंड उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन। इसके अलावा केमिस्ट्री में डॉली मैम थी जो इनऑर्गेनिक पढ़ा रही थी एंड ऑर्गेनिक पंकज सिजारिया सर पढ़ा रहे थे एंड फिजिकल केमिस्ट्री अमित महाजन सर पढ़ा रहे थे। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से केमिस्ट्री के पार्ट को पढ़ाया था एंड मैंने इन तीनों के चैप्टर्स का नोट्स बनाए हैं, अच्छे तरीके से पढ़ा है दोबारा फिर से नीट 2022 के लिए। सो ये टीचर्स थे केमिस्ट्री के लिए। इसके अलावा बायो की बात करूँ तो बायो में तरुण
तरुण सर थे एंड उसके अलावा मनीष राज सर थे। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ तो मैंने बायो में ज़्यादा चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है वीडियो लेक्चर से, क्योंकि मैंने बहुत बार वीडियो लेक्चर से सारे चैप्टर्स पढ़ रखे थे एंड मुझे एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई थी लगभग कंप्लीट, एंड बस उसको रिवाइज करते रहना था। तो लाइक मैंने वही चुने चुने चैप्टर्स पढ़े जिसमें मेरे को लग रहा था कि कुछ ऐसा टेक्निकल क्वेश्चंस आ सकते हैं जो मेरे से ना बन पाए। लाइक जो जेनेटिक्स वाला पार्ट है वो मैंने दोबारा से तरुण सर से पढ़ा था, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी हो जाता है एंड काफ़ी वेटेज भी रखता है नीट एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने वो वाला पार्ट पढ़ा था तरुण सर से। इसके अलावा मैंने उतना ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे थे एंड मैंने बस बायोलॉजी में एनसीईआरटी को पढ़ा था एंड कई बार पढ़ा था। मैं आपको बता नहीं सकती मैंने कितना बार पढ़ा होगा। सो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब भी आप लोग एनसीईआरटी को जितना बार हो सके ना, जितना बार हो सके उतना बार रिवाइज करते रहो। फ्रिक्वेंटली रिवीजन आप करोगे ना, जितना फ्रिक्वेंटली करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। सो मेरा नीट 2022 का यही था। इन सारे टीचर्स को मैंने फॉलो किया था। इसके अलावा मैं आपको यूट्यूब के अभी बताती हूँ कि मैंने यूट्यूब पे क्या क्या पढ़ा। सो मैंने यूट्यूब पे ना वीटी सर, विशाल तिवारी सर के कुछ वीडियो लेक्चर्स देखे हैं केमिस्ट्री में। लाइक वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते थे लास्ट के टाइम पे जब नीट का 1-1.5 महीना बाकी था। सो मैंने उनको ज्वाइन किया था, काफ़ी मुझे अच्छा लगता था। उनका क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी सही रहता था, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहता था। सो वो मैंने ज्वाइन किया था, वो मैंने पूरा उनसे कंप्लीट भी किया था। इसके अलावा मैंने तरुण सर ने भी यूट्यूब पे कुछ ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन लिया था जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चंस लेके आते थे और उसको सॉल्व कराते थे। तो मैं अपना तरीका बताती हूँ जो मैंने जिस तरीके से मैंने उनके क्वेश्चन सॉल्व किए। देखो वो लाइव क्वेश्चन सॉल्व कराते थे। मैं आपको एक सजेशन दूंगी, कभी भी आप लाइव वीडियो लेक्चर अटेंड मत करो, क्योंकि अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आपके पास समय की बहुत ही ज़्यादा कमी है और आपको समय बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको लाइव देखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका रिकॉर्डेड फॉर्म देखो, क्योंकि रिकॉर्डेड में आप उसको थोड़ा सा फास्ट स्पीड पे करके देख सकते हो। तो मैं फास्ट स्पीड पे करके देखती थी एंड पता है जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी ना, उनके जो वो क्वेश्चन लेके आते थे, तो मैं उसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए OMR लेके बैठती थी एंड मैं OMR पे भर के क्वेश्चन सॉल्व करती थी एंड देखती थी कि मेरा कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। सो एक तो OMR फिलअप करने का भी प्रैक्टिस हो जाता था। सो मैं OMR पे सॉल्व करती थी, मतलब उसको क्वेश्चंस जो कराते थे ना, उसको एक एग्जाम की तरह लेती थी। वो जितने क्वेश्चंस लाते थे एंड उसमें देखती थी कि मैं कितना सही कर पा रही हूँ। सो आप भी ऐसा कर सकते। वीडियो लेक्चर देखो जिसमें वो सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो पहले आप उसको खुद से बनाने की कोशिश करो एंड खुद से बना के चेक करो कि सही है या नहीं है। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो एंड साथ ही साथ आपको ये भी पता लगेगा कि आपसे क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। सो ये चीज़ें आप कर सकते हो जब आप यूट्यूब वीडियो से कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन अटेंड करते हो। तो पहले खुद से बनाओ, खुद से सॉल्व करो एंड देन चेक करो। तो ये मैंने किया था यूट्यूब से एंड इसके साथ समाप्ति मैम का भी कुछ बायोलॉजी का लेक्चर था जिसमें वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती थी एनसीईआरटी बेस्ड लाके। सो मैं इन लोगों का यूट्यूब से लेक्चर भी अटेंड करती थी, साथ ही साथ PW से तो करती ही थी। सो ये चीज़ें मैंने फॉलो की। बुक्स मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो किया है अपने दोनों के दोनों ड्रॉप ईयर में, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। इसके अलावा मैंने MTG का बुक यूज़ किया है प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने के लिए एंड मैंने प्रीवियस ईयर को कई बार सॉल्व किया है। ये मैंने आपको कई बार बताया भी है, मैंने प्रीवियस ईयर को मल्टीपल टाइम सॉल्व किया है। आपको जितना बार टाइम मिल रहा है ना, आप उतना बार प्रीवियस ईयर करो, अभी से शुरू कर दो एंड प्रीवियस ईयर पे भी आप टिक मार्क लगाते जाओ। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको नहीं आ रहे हो, जिसका आपको सोल्यूशन देखना पड़ जा रहा हो, उसको स्टार मार्क करके रखो, क्योंकि आप दोबारा जाओगे उसको बनाने के लिए तो आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाए हैं एंड इस क्वेश्चन को आपको अभी फिर से सॉल्व करना है। आपको देखना है कि आपको ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो स्टार मार्क करके बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि जा रहे हैं बना ले रहे हैं, उसमें कुछ जो आ रहा है बना रहे हैं, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दे रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो चीज़ें आपको करनी है उसको 100% दे के करना है अपने तरफ से एंड उसको जितना अच्छा हो सके उतना अच्छे तरीके से करने की। मुझे पता है अभी काफ़ी लोगों के माइंड में ये बात आ रही होगी कि जब हम वीडियो लेक्चर्स देखते हैं तो वो एक दिन का जो वीडियो लेक्चर होता है वो 6-6, 8-8 घंटे का होता है। लाइक फिजिक्स में 2 घंटे, केमिस्ट्री में 2 घंटे, बायो में 2 घंटे। तो हमारा नोट्स बनाने के साथ साथ वीडियो लेक्चर अटेंड करने का टाइम काफ़ी बढ़ जाता है, मतलब लगभग वो 8 घंटे का 10 घंटे हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जब वीडियो लेक्चर देखो तो उसको थोड़ा सा फास्ट करके देखो, मतलब
अगर आपने चीज़ें पहले से पढ़ रखी हैं, अगर आप ड्रॉपर है तो आपने सब चीज़ें पहले से थोड़ी बहुत तो पढ़ रखी होंगी ना, तो आपको समझने में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। आप थोड़ा उसको फास्ट करके देख के अपना नोट्स बनाओ ताकि आपका समय बच सके। सो ये चीज़ें मैं करती थी जब मैं अपने ड्रॉप ईयर में नोट्स बनाती थी एंड वीडियो लेक्चर देखती थी, तो थोड़ा फास्ट ही था मेरा यकीन जर्नी, जिसमें मैंने 2 साल यकीन से प्रिपेयर किया। एंड इस 2 साल में बहुत सारी चीज़ें हुई, लाइक मैं कभी घर पे रही, कभी हॉस्टल में रह के तैयारी किया। सो कभी प्रिपरेशन सही चलता था, कभी प्रिपरेशन थोड़ा सा लगता था कि नहीं उतना अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा। एंड मुझे पता है आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसा हो रहा होगा कि कभी उनको ऐसा लगता होगा कि लाइक प्रिपरेशन उतना बढ़िया नहीं हो रहा जितना मैंने सोच रखा है या जितना होना चाहिए। तो वो सब चीज़ उतार चढ़ाव, लाइक अप्स एंड डाउन आपके साथ होते रहेंगे, लेकिन आपको बस कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं करना है कि लाइक 5 दिन पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, फिर 2 दिन पढ़ रहे हैं, फिर 3 दिन छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। मैंने जो चीज़ें की है ना, मैंने ऑनलाइन प्रिपरेशन किया, मैं कंसिस्टेंट थी। ऐसा नहीं था कि 1 दिन छोड़ के 2 दिन पढ़ लिया, फिर 3 दिन छोड़ के फिर 2 दिन पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको कंसिस्टेंट रहना है, मतलब जो वीडियो लेक्चर जिस दिन आ रहा है उसको उस दिन कंप्लीट करते जाना है। जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने दिसंबर में वो बैच ज्वाइन किया था एंड उसके पहले भी काफ़ी कुछ पढ़ाई हो चुकी थी। तो मैंने क्या किया कि जो उस टाइम शुरू हुआ था ना चैप्टर, मैंने उसको करना उसी टाइम शुरू किया। मतलब करेंटली जो चैप्टर चल रहे थे मैंने उसको भी पढ़ना शुरू किया एंड साथ साथ जो पीछे का छूट गया था, जो मुझे पढ़ना था, उसको भी मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मेरे को पता था मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लग जाते थे, मेरे को 13-14 घंटे वीडियो लेक्चर देखना, उससे नोट्स बनाना, उसको रिवाइज करना, बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ता था। लेकिन मुझे पता था एक ना एक दिन ये वर्थ इट सा रहेगा, क्योंकि जब आपका नीट का रिजल्ट आ जाता है, जब वो खुशी होती है वो उसके सामने कुछ नहीं है। वो 14-15 घंटे आपको कुछ नहीं लगेंगे। सो आपको अपनी तरफ से, सही बात है, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन दिखाने की ज़रूरत है एंड अपने तरफ से आपको जितना आप दे सको इस नीट एग्ज़ाम के लिए अपना 100% उतना दो। एंड कैसे सिलेक्शन नहीं होगा, बस आप यही सोचो कि मैं अपना 100% दे रही हूँ एंड मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा। एक पॉजिटिव अपना एटीट्यूड बनाए रखो एंड अपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ ये भी सोचो कि मुझे जितना देना पड़े इस नीट एग्ज़ाम के लिए, मुझे जितना एफर्ट्स लगाने पड़े, जितने हार्डवर्क करने पड़े, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। एंड जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना गाइस, सीरियसली बता रही है, आपको इतनी खुशी होगी, आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको सारे मोमेंट्स याद आएंगे जो आपने नीट प्रिपरेशन के टाइम पे, वो बुरे वक्त, अच्छे वक्त, वो सब चीज़ आपको याद आएंगे कि आपका हार्ड वर्क, आपने कितनी पढ़ाई की थी, आपने कितना डेडिकेशन दिखाया था इस नीट एग्ज़ाम के लिए। सो मेरे यकीन बैच का जर्नी बहुत ही सही था। एंड एक चीज़ और है, अगर ये यकीन बैच शायद नहीं हो तो आज मैं मेडिकल कॉलेज में शायद नहीं होती, क्योंकि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाती। ऑफलाइन कोचिंग का जो जितने पैसे लगते हैं ऑफलाइन कोचिंग में, मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं था, मेरे फैमिली के लिए अफोर्डेबल नहीं था। सो यकीन बैच कहीं ना कहीं मेरे लिए तो एक बून की तरह था एंड मैंने इसका सही तरीके से यूटिलाइज भी किया, मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो किया एंड आज इस ऑनलाइन प्रिपरेशन की बदौलत ही आज मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ। सो गाइस, आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो कि आपका नहीं होगा सिलेक्शन। आप मेरे साथ रहो, मैं आपको सब चीज़ें धीरे धीरे बताते जाऊँगी कि आपको कैसे कैसे क्या करना है एंड आप उस तरीके से प्रिपरेशन करते जाओ, आपका पक्का सिलेक्शन होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से नीट 2024 के लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, अपना 100% दो इस नीट एग्ज़ाम के लिए, आप श्योरली सिलेक्ट होगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।